नमस्कार साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लीडर्स का जो मुझे आज मौका दिया मार्केटिंग प्लान दिखाने का। मैं सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं। साथ में जो भी आज नए लोग इस जूम मीटिंग में आए हैं, जो भी नए लोग आए, उनका जोरों शोरों से दिल की गहराइयों से स्वागत है, क्योंकि आज आपको जो भी लाया है कुछ ना कुछ कह के लाया होगा। तो आप मान लीजिए कि आप कुछ नया सीखने वाले हैं, कुछ ऐसा सीखने वाले हैं जो आज तक आपने शायद कहीं से नहीं सीखा होगा। इसलिए मेरी गुजारिश है, इस वेबिनार को एंड तक आप देख लीजिए। आपके काफ़ी जो भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर होंगे और कुछ ना कुछ नई चीज़ आपको सीखने को ज़रूर मिलेगी। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करेंगे कि आपको तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम आरसीएम का प्लान स्टार्ट करने वाले हैं आज। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं आरसीएम का मार्केटिंग प्लान। जी, आरसीएम है क्या, किस प्रोजेक्ट पे काम करता है, ये क्या है, बिल्कुल हम अच्छे से इसको समझने वाले हैं। सबसे पहले मैं आप यहाँ पर हम देखते हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ जो अपने आप को बदलता रहता है वही आगे बढ़ता है। जी बिल्कुल, आज यदि लोग परिवर्तन नहीं करेंगे तो असफल होंगे, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण हम कोरोना काल को देखा है। कोरोना काल से पहले हम सब ऑफलाइन मीटिंग्स वगैरह करते थे, लेकिन आज सब कुछ ऑनलाइन आ गया है। आपने कभी शायद पहले जूम का नाम तक नहीं सुना होगा, लेकिन आज देखिए वर्ल्ड में से कोई भी हो, सबके सब जूम पर आ रहे हैं। कोई भी हो एक मंच पे आ गया है और हम सब जूम से एक साथ मीटिंग कर पा रहे हैं। तो सबसे बड़ा ये परिवर्तन का ही एक उदाहरण है। और हम देखें कि पहले कोई भी बिजनेस होता था ऑफलाइन होता था, लेकिन आजकल कोई बिजनेस ऑनलाइन नहीं आया है तो वह एक तरह से ठप हो गया है। लेकिन ऑनलाइन जो भी था वह आज बहुत ही बड़ा चला है। इसलिए जिन्होंने परिवर्तन किया वह सफल हुए हैं। परिवर्तन के कुछ उदाहरण हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे नोकिया है। नोकिया किसी ज़माने में एक ब्रांड हुआ करता था, एक इमोशन हुआ करता था लोगों के लिए। हर एक के पास नोकिया का मोबाइल हुआ करता था। लेकिन क्या आज आप नोकिया का नाम सुनते हैं? जी बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं सुनते हैं? क्योंकि नोकिया ने परिवर्तन नहीं किया। उसने वही कीपैड वाले मोबाइल का प्रोडक्शन स्टार्ट रखा। लेकिन आजकल के लोगों को सांप वाला गेम नहीं चाहिए। आजकल लोगों को चाहिए कुछ ग्राफिक्स वाले गेम जो आ सकते हैं स्मार्टफोन्स में। नोकिया ने स्मार्टफोन्स नहीं बनाए, उसने अपने आप को परिवर्तन नहीं किया, लेकिन आजकल के लोगों को परिवर्तन पसंद है। लेकिन ऐसा ही सैमसंग ने कर दिखाया, इसलिए आज सैमसंग टॉप ब्रांड्स में से एक है, लेकिन नोकिया पिछड़ गया है। यदि नोकिया परिवर्तन कहे तो आज भी आ सकता है। इसी तरह एचएमटी वॉचेस की बात करें। एचएमटी वॉचेस एक हाथ की घड़ी हुई करती थी किसी ज़माने में। किसी ज़माने में इसकी ही वॉच चलती थी, ज़्यादातर लोग इसकी वॉच पहना करते थे क्योंकि इसकी डिज़ाइंस वगैरह काफ़ी आकर्षक होती थी। लेकिन आज एचएमटी वॉचेस है नहीं। क्यों? क्योंकि आजकल युवा लोगों की पसंद अलग हो गई है, उनकी डिज़ाइंस अलग हो गई है। उस तरह की डिज़ाइंस का प्रोडक्शन एचएमटी वॉचेस ने किया ही नहीं, वही ओल्ड फैशन को ही लाती रही। लेकिन फास्टटेक ने परिवर्तन किया और जैसे ही फास्टटेक कंपनी आई, उसने आजकल के जो युवा है उनकी पसंद के हिसाब से डिज़ाइंस बनाई, अट्रैक्टिव डिज़ाइंस बनाई, जिससे आज जो युवा लोग हैं वह फास्टैग के प्रति आकर्षित है। इसी प्रकार कोडाक की कंपनी थी। कोडाक कंपनी की बात करें तो ये कैमरास की कंपनी थी। कैमरास में यहाँ जो शूटिंग वगैरह होती थी उसमें कैमरों में सबसे टॉप पे कंपनी थी। लेकिन वही बात है, परिवर्तन इसने नहीं किया, वही रील वाले कैमरे घुमाती गई जो आजकल पसंद नहीं है। आजकल तो वाईफाई वाले कैमरे, यूएसबी वाले कैमरे, अलग अलग तरह के कैमरे आ गए हैं जो परिवर्तन नहीं किया कोडाक ने। लेकिन वही कैनन की बात करें तो इसने ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी वाली कैमरे लाई, और सिर्फ एक बार नहीं लाई, हर साल ये कैनन वगैरह जो भी कंपनीज है जो परिवर्तन करती है, हर साल कुछ ना कुछ परिवर्तन करती है, नवाचार करती है। लोगों की डिमांड देख के उस पर प्रोडक्शन पे जो नवाचार करती है, उस वजह से इनका ब्रांड चलता है। उसी प्रकार याहू मेल की बात करें तो याहू मेल किसी ज़माने में बहुत ही शानदार चलता था। जब कंप्यूटर नए नए आए थे याहू मेल भी आया था। कंप्यूटर में हर किसी की आईडी होती थी जो याहू मेल से होती थी। लेकिन आज आप देखेंगे जीमेल लोगों की ज़्यादातर जीमेल आईडी है। क्यों? क्योंकि याहू मेल ने ईजीनेस नहीं की, परिवर्तन ईजीनेस में नहीं किया। जैसे मोबाइल आए तो मोबाइल में लोगों को ज़रूरत पड़ी तो याहू मोबाइल पे नहीं आया, उसने बहुत ही हार्ड अपने आप को रखा। लेकिन वही जीमेल ने बहुत ही आसानी से मेल आईडी क्रिएट करना सिखा दिया और मोबाइल पे बहुत ही आसानी से जीमेल चल जाती है। इसलिए याहू ने परिवर्तन मोबाइल से नहीं किया। आजकल मोबाइल ज़्यादा चलते हैं। जीमेल ने परिवर्तन किया और आज जीमेल टॉप ब्रांड्स पे है। तो ये कुछ उदाहरण है परिवर्तन के। जो परिवर्तन नहीं करेगा उसका असफल होना तो निश्चित है। इसलिए परिवर्तन का एक और सबसे बड़ा उदाहरण है डायरेक्ट सेलिंग। एक होता है परंपरागत व्यवसाय, जो मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। तो परंपरागत व्यवसाय में भी कुछ कमियां आ गई जिसको परिवर्तन करके डायरेक्ट सेलिंग आया। तो आने वाले भविष्य का सबसे बड़ा व्यवसाय डायरेक्ट सेलिंग। क्या होती है डायरेक्ट सेलिंग? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आपको सारा कुछ बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले विश्व में डायरेक्ट सेलिंग की स्थिति हम देख लें तो आप देखेंगे यूएस जो है, यूएस में 2,65,000 का जो टर्नओवर है, 2,65,000 करोड़ का टर्नओवर है 2019 के हम आंकड़े देखें तो। और
सभी को हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हुए सीधा हम इंडिया पे आएंगे। इंडिया में क्या सिचुएशन है? इंडिया में जो सिचुएशन है उसमें ओनली फॉर 18,000 करोड़ों का टर्नओवर है डायरेक्ट सेलिंग का। यानी बहुत ही ज़्यादा स्कोप हमारे लिए पड़ा है, हम इसमें काम कर सकते हैं। यानी यूएस हमसे, आपको पता है, काफ़ी ज़्यादा आगे चलता है इंडिया से, क्योंकि वह विकसित देशों में एक है। तो वहाँ पर इतना अच्छा टर्नओवर हो गया है, हमारे यहाँ भी नहीं हुआ है क्योंकि हमारे यहाँ लोगों में भी समझ नहीं है। तो वही समझाने में हम आपके सामने आए हैं। तो अब यहाँ देखें, भारत में 2025 तक डायरेक्ट सेलिंग की क्या बढ़ोतरी हो सकती है। 2010 में आप देखेंगे तो 4,000 करोड़ का ही ओनली फॉर टर्नओवर है। इसी प्रकार हम 2018 में देखें तो 10,000 करोड़ का है। लेकिन 2025 तक पूरा अनुमान है 64,500 करोड़ तक हमारा बिजनेस जाने वाला है डायरेक्ट सेलिंग का। और 64,500 नहीं, ये और भी ज़्यादा करोड़ में जाएगा, ये गारंटी है। फिर हम देखते हैं भाई आखिर डायरेक्ट सेलिंग होती क्या है। सबसे पहले हम समझते हैं परंपरागत व्यवसाय क्या होता है। ये जो ट्रेडिशनल बिजनेस है ये क्या होता है, आपको शायद नहीं पता हो या आपको पता होगा लेकिन आप जानते नहीं होंगे। सही से समझिए, हम कुछ भी सामान बाहर से लाने जाते हैं तो हम कौन हैं? हम देखते हैं कि ग्राहक है, ग्राहक, कस्टमर। समझिए मैं हूँ, आपको मैं अपने उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैं ग्राहक हूँ, अब ग्राहक मैं हूँ, मुझे लेनी है क्रीम, एक कोई भी क्रीम लेनी है, मुझे भी गोरा होना है। मैंने एक एडवर्टाइजमेंट है ना, मैंने एक एडवर्टाइजमेंट देखा कि एक हीरोइन आई, उसने एक क्रीम दिखाई कि ये क्रीम है, इससे वो गोरी हो गई, तो मुझे भी गोरा होना है, इसलिए मेरे को भी एक क्रीम लेनी है। तो मैं कहाँ जाऊँगा क्रीम लेने? अपने आसपास की दुकान पे जाऊँगा। और आसपास की दुकान, छोटी सी कोई दुकान होती है जिसको कहते हैं रिटेलर, जो रिटेल की शॉप होती है, मैं उससे सामान लेने जाऊँगा। उसने मेरे को क्रीम दे दी, तो क्या वह क्रीम अपने घर पे बनाता है? जी बिल्कुल नहीं। वो क्रीम कहाँ से लाता होगा? वो लाता है थोक विक्रेता, होलसेल से। होलसेल विक्रेता जो होता है वो भी अपने घर में तो क्रीम बनाता नहीं होगा, वो भी आगे डिस्ट्रीब्यूटर से लाता होगा। और वो जो डिस्ट्रीब्यूटर है, क्या वो भी घर में बनाता है? जी बिल्कुल नहीं। वो भी C&F एजेंट से लाते हैं। एजेंट जो होते हैं ये करते हैं, कंपनी से डिस्ट्रीब्यूटर तक सामान पहुंचाते हैं लॉट में। तो ऐसे ऐसे कंपनी से सामान एजेंट तक जाता है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर तक, फिर थोक विक्रेता तक, फिर रिटेलर तक, फिर वो सीधा मेरे तक आता है, यानी ग्राहक तक आता है। तो मुझे क्रीम लेनी है तो मैं रिटेलर के पास जाऊँगा, रिटेलर थोक विक्रेता जो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा, जो एजेंट के पास जाएगा, और वो कंपनी से ऐसे ऐसे पहुँचती है। और विज्ञापन कौन कराती है? ये भी कंपनी कराती है, सीधी बात है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो परंपरागत व्यवसाय है इसमें ऐसी क्या कमी आ गई जो डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय आया। डायरेक्ट सेलिंग को हम अभी समझेंगे, आप थोड़ा सा पेशेंस जरूर रखिए। तो इसमें क्या ऐसी विसंगति आ गई परंपरागत व्यवसाय में जो हमें डायरेक्ट सेलिंग अपनाना पड़ा? पहला, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि व्यवसाय की पूरी श्रृंखला में ग्राहक को छोड़कर सभी लाभ कमाते हैं, जबकि सबसे महत्वपूर्ण ग्राहक है। आप यहाँ देखेंगे कि ये जो एजेंट है, बीच वाले जो लोग हैं, ये क्या परोपकार करने के लिए बैठे? जी बिल्कुल नहीं। अपना कमीशन लेते होंगे। जो मेरे 10 रुपये की क्रीम यहाँ बन रही होगी वो मेरे तक आते आते, यानी ग्राहक तक आते आते वो 20 या 50 रुपये तक भी हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि ये जो लोग हैं ये ले जाते हैं पैसे, अपना कमीशन ले जाते हैं, और ये विज्ञापन भी करोड़ों रुपये ले जाती है, यानी काफ़ी सारा पैसा ये ले जाते हैं, जिसके कारण मेरे तक आते आते या ग्राहक तक आते आते वह प्रोडक्ट महंगा हो जाता है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण तो ग्राहक है, और ग्राहक कोई लाभ नहीं हो रहा है। पूरा व्यवसाय ग्राहक के पैसों से चलता है, परंतु ग्राहक व्यवसाय का भागीदार कभी नहीं बन पाता। यानी जो पूरा व्यवसाय ग्राहक के तौर पर ही तो चल रहा है, क्योंकि ग्राहक ही नहीं होगा तो सामान जाएगा कहाँ। लेकिन फिर भी ग्राहक को कोई बिजनेस में फ़ायदा नहीं होता है, कोई फ़ायदा नहीं होता है। तीसरा, उत्पाद के प्रचार प्रसार में खर्चों का भुगतान भी ग्राहक को करना पड़ता है। यानी जो यहाँ पर विज्ञापन मैंने बताया ये होता है, तो ये कैसे होता है? ये कंपनी पैसा खर्च कर रही है, लेकिन ले तो आखिरकार हमसे ही रही ना। 20 रुपये हमसे ले रही है और 10 रुपये खुद की कॉस्ट है, तो बाकी पैसा कहाँ जा रहा है? बाकी पैसा विज्ञापन वालों को ही तो दे रही है। तो यानी हम कमा किस लिए रहे? विज्ञापन वालों के लिए। हम जो पैसा दे रहे हैं वो विज्ञापन वाले ले जा रहे हैं। दूसरा, हम देखते हैं फ़ायदा, विसंगतियाँ इसकी क्या है? तो ग्राहकों को ओरिजिनल सामान मिलने की गारंटी नहीं मिल पाती है। क्या आप सोचिए कि आजकल मिलावट कितनी हो रही है। आज कोई घी का डिब्बा है, वैसा का वैसा घी का डिब्बा कंप्यूटर से निकल कर लोग घरों में ही उसकी पैकिंग कर रहे हैं, मिलावट कर रहे हैं, क्योंकि कोई हिसाब तो इनका होता नहीं है। ये मिलावट करते हैं, नया का नया पैक बनाते हैं, डुप्लीकेट पैक बनाते हैं, हम तक पहुंचा देते हैं। क्या हम पहचान पाते हैं कि ये घी का डब्बा वैसा ही है कि नहीं है, क्या ओरिजिनल है कि नहीं है? कंपनी तो मिलावट नहीं करेगी, लेकिन जो बिचौलिए होते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पर ये बिचौलिए बताए, ये 4-5 बिचौलिए, ये क्या करते हैं? ये मिलावट करते हैं ताकि इनको थोड़ा और मार्जिन मिल जाए, कुछ लालच मिल जाए। तो हम एक तो सामान महंगा भी ले रहे हैं और ओरिजिनल भी सामान नहीं मिल रहा है। दूसरा, भ्रमित विज्ञापनों से ग्राहकों को गुमराह कर मुनाफा वसूली होती है। विज्ञापन एकदम भ्रमित होते हैं, जी बिल्कुल भ्रमित होते हैं। आप देखिए
कि अब एक हीरोइन आएगी, जैसे समझिए करीना कपूर जी आई, लक्स साबुन का सोप इन्होंने एडवर्टाइजमेंट किया कि वो लक्स साबुन लगाती है 10 रुपये का। तो क्या ये सही है जी? मैंने नेट पर रिसर्च किया था, वो लगाती है 1600 रुपये का फेस वॉश। तो सब भ्रमित करने वाली चीज़ें हैं। कोई मतलब कोई ड्रिंक पिएगा, कोई एनर्जी ड्रिंक पिएगा तो उछलने लगेगा, सांड से लड़ लेगा, ऐसे ऐसे भ्रमित विज्ञापन आते हैं जो बिल्कुल गलत है, ऐसा प्रैक्टिकली संभव नहीं है। तो हमें गुमराह किया जाता है। क्या किसी की क्रीम से गोरा हुआ जा सकता है? बिल्कुल नहीं, क्रीम से गोरा हुआ नहीं जा सकता, जो हमारी स्किन है वैसी रहती है, लेकिन विज्ञापन में भ्रमित किया जाता है। फिर हम देखें, पहले से बड़ी पूंजीपति कंपनियां भारी विज्ञापन करके और बड़ी होते जाते हैं, आम आदमी और गरीब होते जाते हैं। यानी यहाँ पर जो विज्ञापन वाली कंपनियां हैं वो कितने पूंजीपति होते हैं, जो सेलिब्रिटीज होते हैं, कितने बड़े रईस होते हैं, लेकिन वो वही और रईस बनते जाते हैं, लेकिन ग्राहक तो वही मरता जाता है, कस्टमर यानी कष्टों से मरता जाता है। विज्ञापन वाले बड़े होते जाएंगे, रईस होते जाएंगे, लेकिन हम आम आदमी ही रहेंगे। आम आदमी के विकास का इसमें कोई उपाय नहीं है। इस पूरे सिस्टम में जो आम आदमी, जो ग्राहक है, उसका कहीं मुनाफा नहीं है, पिसीज रहा है आम आदमी। तो अब इसलिए डायरेक्ट सेलिंग का इसमें जो परिवर्तन हुआ, अब डायरेक्ट सेलिंग क्या हुई कि ये जो सिस्टम है, ये आप सिस्टम देख रहे हैं, इसमें क्या हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी है, क्योंकि सामान कंपनी में नहीं बनेगा तो भाई कस्टमर को मिलेगा क्या? और दूसरा इंपॉर्टेंट कौन है? ग्राहक, क्योंकि सामान अगर कंज्यूम ही नहीं होगा तो सामान जाएगा कहाँ पर? इसलिए जो डायरेक्ट सेलिंग होती है उसमें ये होता है कंपनी सीधा ग्राहक को ही सामान बेचती है, ना इसमें बिचौलिए होते हैं, ना इसमें होता है विज्ञापन, ना बिचौलिए होंगे ना विज्ञापन होगा, सीधा कंपनी देगी ग्राहक को सामान, जिसके क्या क्या फ़ायदे होंगे हम आगे ज़रूर समझेंगे। तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां तो अब बहुत सारी है, बहुत लाखों करोड़ों कंपनियां हैं, लेकिन हम उसमें से आरसीएम ही क्यों चुने? वाई आरसीएम? भाई आरसीएम को हम ही क्यों चुने? इतनी सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं और हम आज आरसीएम का ही प्लान समझ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँ, डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय को सही पहचान दिखाने वाली कंपनी है। क्यों? आगे हम जानते हैं। क्योंकि इसे 20 सालों का दीर्घकालीन अनुभव है। 20 सालों का दीर्घकालीन अनुभव, यानी 2000 से कंपनी ये चल रही है, और सीधी बात है जिसका अनुभव ज़्यादा होता है वही कंपनी टिक पाती है। इसके एथिक्स, इसके नैतिक सिद्धांत ही इतने जो इस कंपनी को आज तक टिकाए बैठे हैं। इसके नैतिक सिद्धांत की बात करें तो इसके कुछ उद्देश्य हैं जो हमारे फाउंडर है आरसीएम के टीसी सर, उन्होंने इसको निर्धारित किए हैं, जिसको हम कहते हैं आरसीएम के उद्देश्य। 3 आरसीएम के उद्देश्य, यानी इन तीनों उद्देश्यों पर आरसीएम काम करता है। आरसीएम सिर्फ पैसों के लिए काम नहीं करता है, 3 उद्देश्यों के लिए काम करता है। पहला है सेल्फ डिपेंडेंसी, यानी आरसीएम पार्ट टाइम में एक अवसर देता है हमें काम करने का। कोई भी स्टूडेंट हो या कोई भी युवा हो, कोई भी हो, वह अपना कुछ पार्ट टाइम में काम करके कुछ ना कुछ अर्निंग कर सकता है, जिससे वह आत्मनिर्भर बन सकता है, जिससे वह सेल्फ डिपेंडेंट हो सकता है। तो दूसरे जो है, हम उद्देश्य की बात करें तो नए भारत का निर्माण। नए भारत का निर्माण यानी यहाँ पर आप आरसीएम में यदि देखें तो ना कोई जाति का भेद है, ना कोई पाति का भेद है, ना कोई क्षेत्र का, ना कोई रंग का, ना ऊंच का, ना नीच का, ना किसी जो आयु है उसका, यानी कोई भी बंदा जो इंडिया का है, 18 साल के ऊपर है, कोई भी इसमें ज्वाइन हो सकता है और अपनी अर्निंग्स कर सकता है, अपना काम कर सकता है, अपने प्रोडक्ट्स परचेज कर सकता है। तो यहाँ कोई भी मतलब धर्म के अनुसार भी कोई भेदभाव नहीं है। तो ये नए भारत का निर्माण नहीं तो और क्या है। और यहाँ पर नैतिकता के प्रति इतनी अच्छी एजुकेशन मिलती है, ऐसी एजुकेशन आपको कहीं और नहीं मिलेगी। तो ये नए भारत का निर्माण नहीं तो और क्या है। तीसरी जो उद्देश्य है हमारा स्वास्थ्य रक्षा, हेल्थ केयर, यानी आपको मैं बता दूं 20 साल के आरसीएम के इतिहास में कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं आया जो स्वास्थ्य के प्रतिकूल हो। सारे स्वास्थ्य के अनुकूल होते हैं। एक एक प्रोडक्ट को उठा के आप देखेंगे तो स्वास्थ्य के लिए अच्छे रहेंगे, स्वास्थ्य के प्रतिकूल कोई प्रोडक्ट नहीं रहेगा। तो प्रोडक्ट की बात आ गई है तो प्रोडक्ट की जो विशेषताएं हैं वो भी हम जान लेते हैं। जो डेली यूजेबल प्रोडक्ट्स है, यहाँ पर नमक, मसाला, मिर्च, हल्दी, मिर्च, भुजिया, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रोजाना उपयोग में आती है हमारे घर में। हर महीने ग्रोसरी तो आती ही आती है, यानी दैनिक उपयोगी है। हम नमक जो है रोज़ खाते हैं, मिर्च जो है रोज़ खाते हैं। एफएमसीजी प्रोडक्ट्स है, यानी ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स जो हम रोज़ यूज़ करते हैं। हेल्थ सपोर्टिव यानी स्वास्थ्यवर्धक। स्वास्थ्यवर्धक यानी मैंने आपको बताया कि कोई भी प्रोडक्ट होगा वह हेल्थ से तो संबंधित होगा ही होगा, बिना हेल्दी प्रोडक्ट आरसीएम में आता ही नहीं है। क्वालिटी हाई, सीधी सी बात है, स्वास्थ्यवर्धक प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी तो हाई होगी ही। कोई भी लो क्वालिटी का प्रोडक्ट आ ही नहीं सकता। यहाँ पर क्वालिटी की तो बात हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि एक एक प्रोडक्ट की क्वालिटी की बात करेंगे तो शायद पूरे 40 मिनट के पता नहीं कितने सेशन जूम के हो जाएंगे, हम प्रोडक्ट की बात करते ही रहेंगे। दूसरी वाजिब कीमत, रिजनेबल प्राइस। रिजनेबल प्राइस यानी
आपको मैं एक बात बता दूं, डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में आरसीएम एक ऐसी कंपनी है जिसके प्रोडक्ट्स की तुलना रेट के हिसाब से या क्वालिटी के हिसाब से मार्केट से भी कर सकते हैं। आरसीएम से अच्छा, आरसीएम सस्ता आपको कोई दे ही नहीं सकता, भले किसी भी प्रोडक्ट को आप उठा के देख लो मार्केट से या किसी भी अदर कंपनी से, ये गारंटी है हमारी। फिर हम देखते हैं आरसीएम के उत्पादन इकाई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हम देखें तो आरसीएम के 80% से ज़्यादा यूनिट्स खुद के हैं, यानी खुद की फैक्ट्री से, खुद के हेडक्वार्टर से। भीलवाड़ा में सबसे बढ़िया अच्छा सा प्लांट है आरसीएम वर्ल्ड नाम से, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप जा भी सकते हैं, अपने आंखों से देख सकते हैं कि सामान कैसे बनता है, कपड़ा, भुजिया वगैरह वहाँ पर बनती है, आप देख सकते हैं। उत्तराखंड में भी इसी तरह का प्लांट है और गुवाहाटी में इसी तरह का प्लांट है, और साथ में और भी कई जगह प्लांट्स हैं इसके। अत्याधुनिक जांच उपकरण और प्रशिक्षित जांचकर्ता, यानी कोई भी सामान आप तक बिना लेबोरेटरी से जांच किए बिना अब तक नहीं पहुंचता है। हर एक प्रोडक्ट की इंस्ट्रूमेंट लैब में अलग जांच होती है, केमिकल लैब में अलग होती है, माइक्रोबायोलॉजी लैब में अलग जांच होती है, यानी बिल्कुल बिना लैब प्रशिक्षण के आपके पास तक सामान पहुंचता ही नहीं है। स्वास्थ्य के खिलाफ बिल्कुल नहीं जाना चाहती है आरसीएम। वितरण व्यवस्था की बात करें तो आज आरसीएम डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में सबसे अच्छी वितरण व्यवस्था जो है, डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम है, वह है आरसीएम को। 160 से ज़्यादा डिपो है। डिपो यानी जहाँ पर 5 करोड़ से भी ज़्यादा का सामान रहता है, 5 करोड़ से ज़्यादा सामान रहता है। 160 डिपो है ऐसे पूरी इंडिया में, जिसमें 80% खुद की ज़मीन के हैं, यानी खुद के हैं। 10,000 से ज़्यादा वंडर वर्ल्ड है, ऐसी ऐसी रिटेल की शॉप है 10,000 पूरे इंडिया में, शायद 12,000 भी हो गई होगी। ऐसी ऐसी दुकानें जहाँ पर 5 लाख से ज़्यादा का सामान एनी टाइम रहता है। और साथ में 1.5 लाख से ज़्यादा डिस्प्ले वॉल्स। आपने सुना होगा कि लोगों की दुकान होती है, कई देशों में दुकान होती है, राज्यों में दुकान होती है, शहरों में दुकान होती है, जिलों में दुकान होती है, गलियों में दुकान होती है, लेकिन हमारी दुकानें घर घर में आपको मिलेगी, घर घर में। पूरी इंडिया में 1.5 लाख से ज़्यादा डिस्प्ले वॉल्स खुल चुकी है, जो घरों के अंदर लोग दुकान खोल के बैठे हैं, जहाँ भी कम से कम 10,000 का सामान तो रहता ही रहता है और अत्याधुनिक रहता है। आरसीएम उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला हम देखें तो इसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स है। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं गुड डॉट की बहुत बढ़िया रेंज है। गुड डॉट हमारा जो पार्टनर है, गुड डॉट एक ऐसी क्रांति लेकर आया है जिसका मोटिव है सेव एनिमल सेव नेचर, यानी ऐसे प्रोडक्ट्स जो नॉनवेज की तरह टेस्ट में लगेंगे लेकिन वो नॉनवेज नहीं है, वेज तरीके से तैयार है। क्यों बनाए? ताकि लोगों को हेल्थ भी मिल सके और फालतू निर्दोष जानवरों की हत्या नहीं हो। सेव एनिमल सेव नेचर। और काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो रेडी टू ईट है, आप ट्रैवलिंग वगैरह के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी प्रोडक्ट्स है। दूसरे न्यूट्रीचार्ज की तो क्या ही बात करें, इसके प्रोडक्ट्स तो विदेशों में भी जाते हैं, हेल्थ के लिए अलग ही क्रांति ये लेकर आया है। इसके प्रोडक्ट्स एकदम वाजिब रेट में न्यूट्रिशन है और ऐसे ऐसे प्रोडक्ट जिससे कोई भी बीमारी हो वह ठीक हो सकती है यदि हम इसका निरंतर सेवन करें और इसकी पूरी हम जानकारी अच्छे से लें। सेलिंग की बात करें तो इसकी सेलिंग भी अच्छे से हो सकती है, इसके काफ़ी अच्छे जो बिजनेस भी है इससे काफ़ी अच्छा मिलता है। मतलब हर एक तरह से प्रोडक्ट्स बहुत ही शानदार हमारे लिए रह सकते हैं। की सोल आज एक महिलाओं के लिए नई क्रांति लेकर आया है। ऐसे ऐसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स महिलाओं के लिए हैं जो एकदम केमिकल फ्री है, वेगन है, जो महिलाओं ने आज तक कहीं किसी मार्केट में नहीं ऐसे प्रोडक्ट मिलेंगे जो आपको की सोल के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। साथ में हरित क्रांति यानी हरित संजीवनी एक बहुत अच्छा ब्रांड हमारे साथ में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट लेके आए हैं। आज भारत कृषि प्रधान देश है, यहाँ पर कृषि ज़्यादा होती है। यदि हम कृषि की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करेंगे तो इसमें ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं खेती करने के लिए जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे, एकदम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। तो हरित क्रांति की और भी हमारे बहुत बड़े कदम है। साथ में फूड की तो क्या ही बात करें, आपको हर तरह के मसाले मिल जाएंगे, चाय मसाला, कोरिएंडर पाउडर, टर्मेरिक, रेड चिली, जीरा, किनोआ मिल जाएगा, आपको स्नैक्स मिल जाएंगे, आटा मिल जाएगा, तेल मिल जाएगा, चावल मिल जाएंगे और अचार मिल जाएंगे, जैम मिल जाएगा। मतलब क्या नहीं मिलेगा, आप ये बात बताइए। आपको स्नैक्स में पापड़ मिल रहे हैं, भुजिया मिल रही है, चाय पत्ती, कॉफ़ी, डाइजेस्टिव्स वगैरह भी मिल रहे हैं। पर्सनल केयर की बात करें तो सब पाउडर है, हेयर ऑयल्स है, हेयर ऑयल्स भी 4-5 तरह के मिलेंगे, हैंड वॉश है, टूथपेस्ट है, अलग अलग तरह के साबुन है, मतलब हर चीज़ है। होम केयर प्रोडक्ट्स यानी क्लीनर्स वगैरह की बात करें तो फिनाइल मिल जाएगा, टॉयलेट क्लीनर मिल जाएगा, सर्फ साबुन मिल जाएगा, ग्लास क्लीनर वगैरह, नील वगैरह, अगरबत्ती, पूजा सामग्री, हर तरह की इसमें चीज़ें मिल जाएगी। सूट लेंथ में बहुत अच्छी टाई मिल जाएगी, आपको सूट्स मिल जाएंगे, कपड़ा मिल जाएगा, रेडीमेड भी मिल जाएगा, लोअर्स मिल जाएंगे, कैपरीज वगैरह, टी शर्ट्स वगैरह, हर चीज़ आपको मिल जाएगी। और लेडीज़ के इनर वियर्स और मेन के विनर वियर्स सब मिल आपको मिल जाएंगे। शूज़ की बहुत ही अच्छी श्रृंखला मिल जाएगी, फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों मिल जाएंगे। बैग्स मिल जाएंगे, जो ट्रैवलर बैग है या जो हैंड बैग्स है, हर तरह की चीज़ें मिल जाएगी आपको। स्टेशनरी, कॉपी किताबें भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, कॉपी पेन्स वगैरह मिल जाएंगे। होम किचन जिसमें आपको
जो किचन के प्रोडक्ट्स होते हैं वो मिल जाएंगे। प्रेस्टीज ने आज हमारे साथ में टाई अप किया है, प्रेस्टीज के कुकर्स आपको मिल जाएंगे, प्रेस्टीज के होम केयर्स के कुछ होम अप्लायंस भी आपको इसमें मिल जाएंगे। टेक्सटाइल्स में आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, जैसे बेडशीट्स है, रुमाल वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। ऐसे ऐसे वंडर वर्ल्ड्स है हमारे पूरे इंडिया में, काफ़ी सारे वंडर वर्ल्ड्स यानी मॉल, जहाँ पर आप किसी बंदे को लेकर जाएंगे इतना आकर्षित हो जाएगा, इतना आकर्षित हो जाएगा, वहाँ से कुछ ना कुछ परचेसिंग करके ही जाएगा। बहुत ही शानदार। ये वंडर वर्ल्ड आरसीएम का एक ब्रांड बना रहे, ब्रांड की पहचान है, आरसीएम ब्रांड की पहचान है आरसीएम वंडर वर्ल्ड। आरसीएम प्रोडक्ट्स जो हमने आज देखे उसके कुछ फायदे भी मैं आपको बता दूं तो शुद्ध शाकाहारी सेहतमंद सामान, मिलावट का कोई चांस नहीं है, क्योंकि आरसीएम में कोई बिचौलिए तो है ही नहीं। और लालच कौन करता है? बिचौलिए। मिलावट कौन करता है? बिचौलिए। तो मिलावट का तो चांस ही नहीं है। और मैंने आपको जैसा कि बताया लैब से निकले हुए प्रोडक्ट्स है तो सारे के सारे अच्छे तो होंगे ही, और सारे शाकाहारी सामान है। यहाँ तक कि मांसाहार को भी हम शाकाहार में लेके आ गए, तो सोचिए किस तरह की तैयारी है आरसीएम की। गुणवत्ता के हिसाब से बाजार से कम कीमत है, मैंने आपको बताया आरसीएम से सस्ता, आरसीएम से अच्छा तो कोई दे ही नहीं सकता। खरीदारी से कई प्रकार के आर्थिक लाभ भी जैसे बात कर लेते हैं आर्थिक लाभ की, तो 10 से 20% एमआरपी तो आपको छूट मिल ही जाएगी। साथ में हर एक प्रोडक्ट का कुछ बिजनेस बनता है और उस बिजनेस का कुछ ना कुछ बोनस, कुछ ना कुछ कैशबैक अकाउंट में जाता ही जाता है। वह कैसे जाता है वह हम आगे जरूर समझेंगे। पक्के बिल से खरीदारी देश हित में, यानी आप 1 रुपये का चीज़ भी लेंगे यहाँ से तो आपको पक्का बिल दिया जाएगा, और पक्का बिल यदि आपको मिल रहा है तो सीधी सी बात है जीएसटी कटा हुआ मिलेगा, जिससे हम देश हित में भी अपना योगदान दे रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बचत के साथ अतिरिक्त आमदनी। यदि हम इसमें प्रोडक्ट की परचेजिंग करेंगे तो हमारी अच्छी बचत हो जाएगी, और यदि हम लोगों को इसकी चर्चा भी करने लग जाएंगे, थोड़ा लोगों को बताने भी लग जाएंगे कि आरसीएम क्या है, तो हमारी इससे आमदनी भी हो सकती है, जिसकी विस्तृत चर्चा आपको जो भी बंदा इस मीटिंग में लाया है, इस वेबिनार में लाया, आप उससे कर सकते हैं। आरसीएम वर्ल्ड की बात करें जो भीलवाड़ा में है, जहाँ पर हम जाते हैं आरसीएम के प्रोडक्ट बनते हुए देखते हैं। आरसीएम वर्ल्ड कुछ इस तरह का दिखता है, कुछ इस तरह की फैक्ट्रीज उसकी दिखती है, और आरसीएम बिजनेस एक महान अवसर हमारे बीच में बन के आया है। क्यों आरसीएम एक महान अवसर है, क्यों एक अपॉर्चुनिटी है, समझते हैं। एक अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसमें पैसा न कमाने का कोई सीमितता नहीं है, आप कितना भी पैसा इसमें कमा सकते हैं। लोग लाखों करोड़ों रुपए महीना इसमें से कमा रहे हैं। पूंजी नहीं के बराबर, कोई पूंजी तो लगानी ही नहीं है ना इसमें, करनी क्या, एक ज्वाइनिंग ही तो लगानी है, और ज्वाइनिंग का तो कोई चार्ज ही नहीं है जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसमें कोई पूंजी तो लगेगी नहीं। दूसरे कोई बिजनेस करेंगे आप, उसमें पूंजी लगती है। और नो रिस्क, नो रिस्क यानी सीधी सी बात है, कोई पूंजी लगी नहीं तो रिस्क क्या है? रिस्क होता क्या है? रिस्क का मतलब यही होता है कि पूंजी गंवा देना, लेकिन इसमें पूंजी नहीं लगी तो कोई रिस्क ही नहीं है। नेटवर्क का सहयोग, यानी आप आज यदि एक बंदे को ला रहे हैं तो वो भी आगे से आगे एक बंदे को लाएगा, इस तरह के एक नेटवर्क मिलता है, और इस नेटवर्क का ही सहयोग है। आज बड़े बड़े उद्योगपति नेटवर्क का सहारा लेके अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं। कोई ऑफिस की आवश्यकता नहीं, आप घर बैठे या फील्ड में आप इस काम को कर सकते हैं। आपको कोई निश्चित ऑफिस की जरूरत नहीं है, कोई निश्चित स्टाफ की जरूरत नहीं है, यानी कोई स्टाफ की जरूरत नहीं है, कोई दुकान या कोई ऑफिस खोलने की जरूरत है नहीं आपको, क्योंकि कोई पूंजी नहीं लग रही है, सिर्फ मुनाफे के हिस्सेदार है। कंपनी आपको 45% का इसमें हिस्सेदार बनाती है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें कुछ बिचौलियों को माइनस कर दिया गया, यानी जो बिचौलिए हैं वो कम से कम 20% पैसा तो लेके ही जाते हैं, मार्जिन लेके जाते हैं, और जो विज्ञापन है उनको भी कम से कम 30% तो पैसा दिया ही जाता है। तो यानी टोटल मिला के कुछ 50-45% जो पैसा है वो बच जाता है, जिसमें से 5% कंपनी लेती है ट्रांसपोर्ट के, और बाकी 45% का हिस्सेदार बनाती है हमें, यानी डिस्ट्रीब्यूटर को। और 45% का हिस्सेदार ओनली मुनाफे में, जो भी आपको अब बिजनेस बनेगा उसमें आपको मुनाफे का हिस्सेदार, कोई लॉस में आपको हिस्सेदार बनाएगा ही नहीं। इसमें कोई एजुकेशन सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आप बाहर कोई जॉब करने जाएंगे, कोई बिजनेस करने जाएंगे, आपको चाहिएगा कि भाई बीकॉम लाओ, ग्रेजुएशन लाओ, पोस्ट ग्रेजुएशन लाओ, लेकिन यहाँ पर आप चाहे कभी स्कूल भी ना गए हो तो भी आप इसमें आ सकते हैं। औरत मर्द बुजुर्ग विद्यार्थी कोई भी कर सकता है, 18 साल के ऊपर मैंने आपको बताया कोई भी इसे कर सकता है, चाहे वो औरत हो, मर्द हो, बुजुर्ग हो, विद्यार्थी हो, कोई भी हो। पूरे देश में कहीं पर भी काम करने की आज़ादी। आज आप देखेंगे कि जो बड़े बड़े लीडर्स हैं उनकी हर जगह टीम्स होती है। आप जरूरी नहीं कि मैं जोधपुर में बैठा हूँ तो जोधपुर में काम करूँगा, मैं अहमदाबाद में भी काम कर सकता हूँ, मैं सूरत में भी काम कर सकता हूँ, मैं कर्नाटक में भी काम कर सकता हूँ, मैं चाहे पूरे देश में कहीं भी काम कर सकता हूँ, कहीं से भी ज्वाइनिंग्स ला सकता हूँ। सबसे बढ़िया है कि खाली समय का सदुपयोग, आपको कोई एक्स्ट्रा जो समय है मतलब वो आपको देना है। कोई आपका जो पार्ट टाइम काम चल रहा है, कोई आप जॉब वगैरह कर रहे हैं, उसको आपको छोड़ना नहीं है, उसको आप करते रहिए। पार्ट टाइम में जो आपके पास खाली समय है उसका सदुपयोग करके, जो आप लोगों से फालतू गपशप करते हैं या कई राजनीति की बातें करते हैं, उसको छोड़ के आप इस आरसीएम की बातें करें, जिससे आपका खाली समय का सदुपयोग होगा, आपको अर्निंग होगी, नए लोगों से मेल जोल। जी आज हम लोग
जो है नए लोगों से मेलजोल बनाने की सोचते हैं, लेकिन किसी फील्ड में इतना मेलजोल नहीं बढ़ता जो इस फील्ड में मिलता है। और सिर्फ मेलजोल ही नहीं, अच्छे लोगों से मेलजोल होता है। मेलजोल तो हर कहीं आपको मिलेगा, लेकिन अच्छे लोग आपको सिर्फ आरसीएम में ही मिल सकते हैं। आने वाली पीढ़ी के लिए बिजनेस छोड़कर जाने का मौका, यानी इसमें ऐसा है कि आप यदि किसी कारणवश दुनिया से चले जाते हैं तो आपका जो भी नॉमिनी होगा उसके नाम पर बिजनेस ट्रांसफर होगा। जो आपको इनकम आ रही थी वही की वही इनकम आगे आपके पीढ़ियों को भी आएगी, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला बिजनेस आपको यहाँ मिलेगा। विक्रय प्रोत्साहन राशि की गणना, यानी जो मैंने आपको बताया था 45% आपको पैसा मिल जाता है, वह पैसा एक कैलकुलेशन के हिसाब से मिलता है, यानी जिसमें आपको 32% तक आपको बिजनेस वॉल्यूम के हिसाब से पैसा मिलेगा, आगे 8% तक रॉयल्टी का बोनस मिलेगा, 5% तक का टेक्निकल मिलेगा। इस पर आप ज़्यादा उलझिए मत। इसकी विस्तृत जानकारी के लिए जो भी आपको इस वेबिनार में लाया है उससे पकड़िए और उससे समझिए कि हाँ भाई मुझे आप ये समझा ही दो, क्योंकि मुझे तो इसको ज्वाइन करना है, तो मुझे आप बता दो कि कैसे इसमें इनकम कमाई जाती है, कैसे इसकी कैलकुलेशन होती है। परफॉर्मेंस बोनस में जैसे कि मैंने कहा आपको 10 से 32% होता है, इसी प्रकार रॉयल्टी बोनस, टेक्निकल बोनस भी होता है। और ये कुछ कैलकुलेशन है जो आप आगे अपने जो आपको लाया उससे समझेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सबसे अच्छा इसमें मैं बता दूं कि आरसीएम में जो इनकम है वह कैसे की जाए। इनकम के इसमें ओनली फॉर 3 तरीके हैं। 3 तरीके यानी बाय यूजिंग प्रोडक्ट्स, आप प्रोडक्ट्स लेते रहिए, आपको कुछ ना कुछ बचत होगी, ये भी एक तरह की इनकम है। आप दूसरी जगह से सामान लेते थे, आपको इनकम नहीं होती थी ना, लेकिन आपको इससे इनकम होगी यानी बचत होगी। लेकिन ये आपको इतना लुभाएगा नहीं, क्योंकि आप घर का सामान ले लेके कितना लेंगे, 5, 10, 15, 20 हज़ार, इससे ज़्यादा नहीं ले पाएंगे, तो आपकी बचत भी उतनी ही होगी। लेकिन यदि आप उस प्रोडक्ट की सेलिंग करते हैं तो आप जितनी सेलिंग करेंगे उसका मार्जिन तो आपको मिलेगा ही, साथ में आपका बिजनेस बढ़ेगा और बिजनेस के हिसाब से आपका कमीशन बढ़ेगा। और सबसे ज़्यादा ये इनकम जो होगी तो एक्टिव इनकम होगी, यानी जब तक आप सेलिंग करेंगे तब तक इनकम होगी। लेकिन पैसिव इनकम का क्या? पैसिव इनकम यानी आप नहीं काम कर रहे हैं तो भी आपको इनकम मिलेगी। वो कैसे मिलेगी? यदि आप नेटवर्क बनाएंगे, यदि आप कुछ लोगों को आपके साथ में जोड़ेंगे, यानी आपके साथ में लोगों को सामान दिलाएंगे, आरसीएम का फ़ायदा दिलवाएंगे, और वो लोगों को यदि अच्छा लगेगा तो वो भी आगे से आगे शेयर करेंगे, लोगों को बताएंगे कि हाँ भाई आरसीएम से सामान लेके आओ, अच्छा मिल रहा है, स्वास्थ्यवर्धक मिल रहा है। तो इस तरह से नेटवर्किंग बढ़ती है। और इससे यदि आप काम करेंगे या नहीं करेंगे, एक ऐसा वक्त आएगा जब आपका नेटवर्क इतना फैल जाएगा कि आपको काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और आपकी इनकम आती रहेगी। तो जय आरसीएम, ये था आरसीएम का प्लान। बहुत ही शानदार प्लान है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है। जो भी आपको इस सिस्टम में लाया है, इस वेबिनार में लाया है, उनसे हाथ जोड़िए, पैर पकड़ लीजिए, लेकिन उनके बोलिए मुझे आज ही आरसीएम में ज्वाइन कीजिए और आप अपनी परचेजिंग कीजिए और फटाफट हमारे साथ में काम कीजिए। आपको बहुत ही सुनहरा अवसर इसमें मिलेगा।